प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम दोहराएंगे कविता कैमरे में बंद अपाहिज, जिसके कवि हैं रघुवीर सहाय। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में जो दूरदर्शन कर्मी हैं उनकी संवेदनहीनता और क्रूरता के बारे में बताया गया है कि मीडिया में कार्यक्रम को आकर्षक और बिकाऊ बनाने के लिए जो मानवीय दुख दर्द है उनको खोलकर दिखाया जाता है। अपाहिजों को कैमरे के सामने लाकर उनसे बड़े क्रूर प्रश्न पूछे जाते हैं। उनके सोए हुए दर्द को जानबूझकर ताजा किया जाता है। मीडिया की हमेशा ये कोशिश होती है कि अपाहिज व्यक्ति उसके दर्द से और दर्शक करुणा से रो पड़े। इस प्रकार उनका कार्यक्रम रोचक बन जाता है। कवि ने मीडिया की इसी व्यावसायिक क्रूरता पर गहरा व्यंग्य किया है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। जो दूरदर्शन के संचालक है वो स्वयं को कैसा मान रहे हैं? समर्थ और शक्तिवान मानते हैं। वो अपनी बात को सभी के पास भेजने में क्या होते हैं? समर्थ होते हैं। जो संचालक है वो कहता है कि हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में और उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? कि हम स्टूडियो के बंद कमरे में एक कमजोर और निरीह प्राणी को बुलाएंगे और हम उस अपाहिज को कैमरे के सामने लाकर उससे पूछेंगे कि हाँ, तो बताइए कि क्या आप अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज है? और इसका उत्तर दे इससे पहले ही उनसे दूसरा प्रश्न पूछ लेंगे कि आप अपाहिज क्यों हैं? ये प्रश्न कैसा है? बिल्कुल बेतुका है। और उसके बाद अपाहिज जब चुप रहेगा तो उसके दुख को कुरेदा जाएगा। फिर उससे प्रश्न पूछा जाएगा, आपका अपाहिजपन तो दुख देता है कि आपका अपाहिज होना आपको बहुत दुख देता होगा। इस पर भी अपाहिज जब चुप रहेगा फिर उससे प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या आप अपाहिज होना आपको सचमुच दुख देता है? बताइए, क्या आप अपाहिज होने के कारण क्या है? दुखी हैं। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा। और इस प्रश्न के साथ कैमरा अपाहिज के दुखी चेहरे को और अधिक बड़ा करके दिखाएगा। सबकी नजर उसके चेहरे पर होगी। तब फिर उसे उत्तेजित किया जाएगा और पूछा जाएगा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? कि आप अपने दुख के बारे में बताइए, जल्दी बताइए। और वह दुख बता नहीं पाएगा। उससे पूछा जाएगा कि जल्दी बताइए, आप अपने बारे में, समय बीता जा रहा है, आप अपने दुख के बारे में सबको बताइए। संचालक को लग रहा है कि अपाहिज इतना होने पर भी अपने दुख के बारे में कुछ नहीं बता पाएगा। अब प्रश्न है कवि और कविता का नाम। तो कवि है रघुवीर सहाय, कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। इस कविता में किस पर व्यंग्य किया गया है? तो इस कविता में जो कार्यक्रम संचालक है उनकी कार्यशैली पर व्यंग्य किया गया है। वे अपने कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए अपाहिज और दुर्बलों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनसे बेतुके सवाल करते हैं। समर्थ शक्तिवान लोग दुर्बल को दूरदर्शन पर क्यों लाते हैं? वे दुर्बल की पीड़ाओं को आम जनता के सामने रखना चाहते हैं और अपने कार्यक्रम को रोमांचक बनाना चाहते हैं ताकि अधिक पैसा कमा सके। अपाहिज से पूछे गए प्रश्न किस बात के परिचायक है? अपाहिज से पूछे गए प्रश्न बेतुके, बेकार हैं, व्यर्थ हैं। उन्हें सुनकर अपाहिजों के हृदय को ठेस पहुंचती है और उन्हें कोई दिलासा भी नहीं दी जाती। प्रस्तुत दूरदर्शन पर अपाहिज से जल्दी जल्दी दुख प्रकट करने के लिए क्यों कहा गया है? क्योंकि प्रसारण जब होता है तो उसके एक एक मिनट की बहुत कीमत होती है। इसलिए जो संचालक है वो चाहता है कि अपाहिज अपने दुख को बिना समय गंवाए जोर शोर से बताए ताकि लोग सुनकर करुणा भाव से भर सकें। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? फिर अपाहिज से प्रश्न पूछा जाता है, जरा सोचकर बताइए कि आपको अपाहिज होकर कैसा लग रहा है। कैसा यानी कैसा लगता है, वह खुद इशारे से बताएंगे कि ऐसा कैसा लगता है। बार बार उससे यही प्रश्न पूछा जाएगा और खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा लगता है आपको। सोचिए, बताइए, थोड़ी किसी कोशिश कीजिए, ये अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते कि आप थोड़ा सा प्रयास कर लीजिए। इतना अच्छा अवसर आपको बताने का मिला है, ये अवसर आप खो देंगे। क्या आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए हम पूछ कर उसको रुला देंगे। जो संचालक है वो अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना चाहता है और कहता है कि अपाहिज से बार बार ये सवाल पूछेंगे और पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी इसके रो पड़ने का।
यदि वह दुखी भी नहीं होगा तो हमारी कोशिश यही रहेगी ताकि वो रो सके। दर्शक भी उस पल का इंतजार करते हैं जब अपाहिज अपना दर्द बताते बताते रो पड़े। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। क्या दर्शक इंतजार नहीं करते? बिल्कुल इंतजार करते हैं दर्शक इस बात का कि वो रो पड़े। इस पद्यांश में दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालकों की जो कार्यशैली है उस पर क्या व्यंग है? तो इस पर जो कार्यशैली है उस पर तीखा व्यंग किया गया है कि उनके दुख दर्द को दिखाकर पैसा कमाना चाहते हैं। उनके लिए कोई बड़े क्रूर होते हैं और बेहुदे सवाल पूछते हैं। कार्यक्रम संचालक अपाहिजों के दुख को बार बार क्यों प्रकट करना चाहता है? बार बार दुख को प्रकट करना चाहता है। वो अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना चाहता है और जनता से धन कमाना चाहता है। संचालक श्रोताओं को क्या विश्वास दिलाता है? संचालक श्रोताओं को विश्वास दिलाता है कि जो अपाहिज है उससे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेगा कि वह अपने दुख को याद करके रो देगा। दर्शक अपाहिजों के कार्यक्रम में किस बात की प्रतीक्षा करते हैं? दर्शक दूरदर्शन पर अपाहिज 3 दुखियों के दर्द को देखने में रस लेते हैं। तब तक कार्यक्रम देखते रहते हैं जब तक कि अपाहिज ना रो पड़े। फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर। जो कार्यक्रम संचालक है बार बार अपाहिज से प्रश्न करने के बाद अपाहिज की सूजी हुई आंख को पर्दे पर बड़ा करके दिखाते हैं। इस प्रकार वो उसको दुख को बड़ा करके दिखाना चाहते हैं। उसके होठों पर एक कसम साहट भी। आशा है आप उसे बड़ी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। जो अपाहिज है उसके होठों पर एक बेबसी है, बेचैनी है। उसके दर्द को दिखाते हैं और आशा करते हैं कि उस बेचैनी की जो कसमसाहट है यानी छटपटाहट है उनके अपाहिज होने का दर्द आप मानेंगे। और एक कोशिश दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कार्यक्रम संचालक कोशिश करता है अपाहिज के दर्द को इस तरह दिखाएं ताकि अपाहिज के साथ साथ दर्शक भी रो पड़े, परंतु ऐसा होता नहीं है। अपाहिज का दर्द पूरी तरह से प्रकट सफल नहीं हो पाता और कैमरामैन होता है वो कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। ये जो कैमरामैन है वो कैमरा बंद करने का आदेश देता है कि यदि अपाहिज का दर्द पूरी तरह प्रकट नहीं हो सका तो न सही पर्दे पर एक पल क्या होता है, कीमती होता है। उन्हें समय और धन व्यय का भी ध्यान रखना होता है। पर्दे पर वक्त की कीमत है। मुस्कुराएंगे हम, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। इस नाटक को करने के बाद जो कार्यक्रम संचालक है वो मुस्कुराएंगे और दर्शकों को संबोधित करते हुए कहेंगे कि अभी आपने सामाजिक पीड़ा को दिखाने वाला कार्यक्रम देखा। इसका उद्देश्य था अपाहिजों के दर्द को समझना। और वो मन ही मन सोचेगा कि बस थोड़ी सी कमी रह गई, अपाहिज और दर्शक साथ साथ रो नहीं पाए। यदि रो देते तो कार्यक्रम और अधिक सफल हो जाता। और जो कार्यक्रम संचालक है वो क्या करता है, दर्शकों को धन्यवाद करता है और ये धन्यवाद मानो उसकी हृदयहीनता पर व्यंग किया गया है।